गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के एक टॉपिक्स ऑप्टिक्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ऑप्टिक्स का। और थोड़ा सा हम समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा खासा सा नंबर हमें मिल जाएगा बोर्ड में भी और IIT-JEE या नीट में भी। तो हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स। क्या है? ऑप्टिक्स। आज हम ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स मेनली एक लाइट है, लाइट बोल सकते हो, लाइट। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ऐसे कर सकते हो, लाइट के नेचर के बारे में बात करते हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, कहीं पे आकर स्ट्राइक करने के बाद वो दोबारा रिफ्लेक्ट होके कैसे जाती है। इन सारी बातों के बारे में हम स्टडी करते हैं, वही हमारा ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स एक ब्रांच है। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, सॉरी साइंस नहीं, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics in which we study behavior and properties of light and properties of light। तो मेनली ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स लाइट है, लाइट के बारे में स्टडी करना ही ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स का जो है रीजन बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के लिए, आसानी के लिए इसको हम 3 भागों में कैटेगराइज करके स्टडी करते हैं। वो 3 भाग क्या क्या हैं? वैसे लाइट वैसे क्या है? लाइट कुछ नहीं, लाइट को छोटी क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी है तो वो किस फॉर्म में चलेगी? वो किसी ना किसी वेव के फॉर्म में चलेगी। अच्छा, लाइट एनर्जी है, वेव के फॉर्म में चलेगी, लेकिन कुछ जो बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं, इन लोगों ने इस पे बहुत सारी रिसर्च करी है कि लाइट क्या है। तो लाइट एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है और लाइट एक वेव नेचर भी शो करती है, जिसको हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कह सकते हैं। आगे चल के हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमारा जो है मेन टारगेट है लाइट के बारे में। तो लाइट को अभी हम एज अ कंसीडर करते हैं। कंसीडर क्या? आज अब मान ली गई है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई पूछे लाइट क्या होती है, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, हम बात कर रहे थे ऑप्टिक्स की, सॉरी ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के व्यवहार, उसकी नेचर, उसके प्रॉपर्टीज, उसके गुण धर्म के बारे में हम बात करेंगे। प्रकाश के गुण धर्म के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, उसको हम कहेंगे लाइट। अब ऑप्टिक्स को कैटेगराइज किया गया है 3 डिफरेंट पार्ट में। देखो कौन कौन से हैं, देखते हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स। क्या है? फिजिकल ऑप्टिक्स। लास्ट वन है क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम इमेज के बारे में बात करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, मिरर एंड प्रिज्म। मेनली डील्स image formation by mirror, lens and prism। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या बात करेंगे?
मेनली जो हम बात करेंगे वो इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, और वो भी मिरर के द्वारा, लेंस के द्वारा और प्रिज्म से। ये सारा पार्ट हमारा आता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। फिजिकल ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं लाइट के प्रोपोगेशन के बारे में, कि लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है। लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, जो लाइट का एक फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एक फिनोमेना होता है, एक डिफ्रैक्शन होता है, एक पोलराइजेशन। फिजिकल ऑप्टिक्स में डील्स प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट के ट्रेवल होने की जो मेथड है उन पे हम इसमें स्टडी करते हैं। एक लाइट का फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। एक फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस, और एक होता है डिफ्रैक्शन। एक फिनोमेना होता है पोलराइजेशन। इसके बारे में स्टडी करते हैं। मेनली जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हम लाइट के वेव नेचर की बात करेंगे। देखो क्या है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है। हम इस 12th क्लास में बात करेंगे इंटरफेरेंस की, डिफ्रैक्शन की और पोलराइजेशन की। हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए नया टॉपिक होगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्या होता है इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस क्या होता है कि नियरली सेम फ्रीक्वेंसी के जब दो लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो सुपरपोजिशन होगा। उनके सुपरपोजिशन इन द सेंस वो मिलेंगे, एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे। तो जब वेव इस तरह से चलेगी, ये वेव का फॉर्म है, लाइट वेव इस तरह से चलेगी। एक लाइट का वेव ये मैक्सिमा है और इसको हम बोल सकते हैं मिनिमा। तो जब दूसरी लाइट का मैक्सिमा और मैक्सिमा सुपर इम्पोज होंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी? और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब मिनिमा और मिनिमा मिलेंगे तो इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से हमें मीडियम के कुछ पॉइंट पे देखो क्या है, इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखेगी और कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी बहुत ही मिनिमम। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। ओके, फिर हम बात करेंगे, आगे ही पढ़ेंगे, इस ऑप्टिक्स में ही पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट किसी शार्प एज पे पड़ती है, जैसे ब्लेड हो गया, ब्लेड पे अगर लाइट पड़ती है तो वो अपने पाथ से हल्का सा बेंड हो जाती है। लाइट के बेंड होने की इसी फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। या तो वो शार्प एज से जा रही हो या बहुत ही स्मॉल होल से लाइट जा रही हो तो डिफ्रैक्शन होता है। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन भी क्या होता है कि लाइट जो है एक जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, यहां देख लेते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ट्रेवल करेगी तो उसमें दो, उसके वाइब्रेशन के दो वेक्टर होते हैं, एक परपेंडिकुलर और कुछ इस तरह से। इसके वाइब्रेशन का एक ये पार्ट है, दूसरा पार्ट ये। तो एक क्रिस्टल होता है टूरमैलिन क्रिस्टल। टूरमैलिन क्रिस्टल पे जब ये लाइट रे पड़ती है तो जो इसके जो टूरमैलिन के क्रिस्टल की एक्सिस के पैरेलल लाइट रे के वाइब्रेशन होंगे, केवल उन्हीं को पास होने देगी, बाकी को रोक देगी। इस फिनोमिना को हम बात करते हैं पोलराइजेशन में। तो ये फिजिकल ऑप्टिक्स भी हम बात करेंगे 12th क्लास में ही। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करेंगे, जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, मिरर से लेंस की, इसमें हम पहले मिरर के बारे में बात करेंगे। क्वांटम ऑप्टिक्स क्या होता है? क्वांटम ऑप्टिक्स में ये डील करता है, क्वांटम ऑप्टिक्स
क्वांटम ऑप्टिक्स में इंटरेक्शन होता है लाइट का, इंटरेक्शन ऑफ लाइट, इंटरेक्शन ऑफ लाइट at atomic entities of matter। ऐसे बोल सकते हो कि जब लाइट और मैटर के जो एटॉमिक एंटिटीज होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वहां तक जब लाइट की बात की जाएगी तो उसको हम बात करेंगे क्वांटम ऑप्टिक्स में। इससे रिलेटेड आप बोल सकते हो कि एमिशन ऑफ फोटॉन, इन सब चीजों की जो स्टडी होगी तो उसको हम किस में डिनोट करेंगे, किस में स्टडी करेंगे, क्वांटम ऑप्टिक्स में। तो ये ऑप्टिक्स के 3 मेन पार्ट हैं जिसमें हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की अब हम बात करेंगे। अब पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, ये हमारा ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स के 3 मेन रीजन है, उसमें पहला है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। क्या है इसमें हमें बात करना है इमेज फॉर्मेशन बाई, तो क्या होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इमेज फॉर्मेशन की बात हुई है। तो जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन में हमें लाइट रे को एक रे से दिखाना होता है। जैसे हम बोलते हैं कि इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, या इधर से लाइट आ रही है, तो उसको हम एक रे से बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक रे से बनाते हैं। और वो स्ट्राइक होने के बाद या इंसिडेंट होने के बाद लाइट रे किस डायरेक्शन में जा रही है उसको भी डिनोट करने के लिए हम रे का ही सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, रे। तो ये रे है। इमेज फॉर्मेशन में केवल एक ही वर्ड आता है, रे के बारे में हम बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आगे चल के नाम दे दिया गया है रे ऑप्टिक्स। यहां से ये क्या हुआ, ये कन्वर्ट हुआ कहां पे, रे ऑप्टिक्स में। अब हम बात जो करेंगे मेन रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। ओके, रे ऑप्टिक्स जब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझाने चलेंगे या समझने चलेंगे तो वहां पर भी हमें लाइट को डिनोट करना होगा। तो लाइट को हम डिनोट करने के लिए रे का यूज करेंगे और वही रे से ही बना रे ऑप्टिक्स। ओके, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। अब हम एक क्लास 12 का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है, रिफ्लेक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा टॉपिक है क्लास 12 का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के पहले हम एक छोटा सा क्या बोल सकते हो कि एक फिनोमिना है जो हम लोग देखते हैं। होता क्या है कि लाइट रे किसी सोर्स से ट्रेवल कर रही है। लाइट का एक नेचर होता है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। हाँ, अब हम थोड़ा सा बोर्ड लेवल पे लिखना हो, यूपी बोर्ड लेवल पे, तो लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी रेंज होती है, जो हमें दिखाई देती है, उसको हम बोल सकते हैं 39 से 7900 एंगस्ट्रॉम। किसी बुक में ये 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम देते हैं। और बहुत सारी बुक तो ऐसी हैं कि इनका एवरेज ले लेते हैं। ऐसा कह दो कि ये होल नंबर में लिख देते हैं 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। ये लाइट की क्या होती है, रेंज होती है। यहां तक की जो लाइट रे होती हैं वही हम लोग देख सकते हैं।
रेंज। ओके, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे जो है हम एबल होते हैं टू सी एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं लाइट के ही प्रेजेंस में। लेकिन लाइट नहीं दिखती है। वो क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ओके, अब क्या होता है हमें बात करना है कि लाइट, चलो मान लिया यहां पे सन है, ये क्या है? सन। अब सन से लाइट चल रही होगी तो लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? रे का। अभी हम लोगों ने बात की है रे यूज करते हैं। अगर कहीं पर बंच ऑफ रे हो, ग्रुप ऑफ रे हो, जैसे ये बहुत सारी रे हो, तो इनको हम क्या बोलेंगे? लाइट रे। ये क्या है हमारी? लाइट रे। तो इसको हम बीम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बीम। बीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ लाइट रे या बंच ऑफ लाइट रे। लाइट रे के बंच को बोलते हैं बीम। बीम, अब जो बीम होती है उसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं फर्दर। कैसे कैटेगराइज करते हैं? एक, जैसे ये है बीम, इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम। क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम। जिसमें एक लाइट रे दूसरी लाइट रे के पैरेलल हो, उसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल बीम। ओके, लाइट रे को हम कैटेगराइज करेंगे तीन। कौन कौन सी? एक पैरेलल लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम, और दूसरे को हम बोलेंगे कन्वर्जिंग, और बाद में कहेंगे डाइवर्जिंग। पैरेलल लाइट बीम, कन्वर्जिंग लाइट बीम और डाइवर्जिंग लाइट बीम। पैरेलल लाइट बीम में क्या होता है? लाइट रे हमारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइट बीम। कन्वर्जिंग, इसमें बहुत सारी लाइट रे एक ही जगह पे कन्वर्ट हो रही होंगी, इसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग लाइट बीम। एक होगा डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग में क्या होगा? हमारी लाइट रे डाइवर्ज हो रही होंगी। तो लाइट रे जो है वो थ्री टाइप्स की हैं: पैरेलल लाइट बीम, कन्वर्जिंग लाइट बीम और डाइवर्जिंग लाइट बीम। ये तीन टाइप्स की हमारी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? क्या होता है कि लाइट रे आती है स्ट्रेट पाथ में। यहां पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे टकराएगी, स्ट्राइक होने के बाद क्या होगी? वो ऐसे, ये इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे, और ये टकराने के बाद जा रही है, इंसिडेंट होने के बाद जा रही है। इनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये हमारा क्या है? ये हमारा रफ सरफेस है। क्या है? हमारा रफ सरफेस है। तो देखा ये गया है कि जब किसी रफ सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, सभी संभव दिशाओं में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रे जो है स्ट्राइक होने के बाद चली जाती है। लेकिन अगर हम किसी स्मूथ सरफेस की बात करते हैं, किसकी? एक स्मूथ सरफेस की, अगर वो स्मूथ सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, स्मूथ सरफेस पे लाइट रे अगर इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट रे के इंसिडेंट होने के बाद वो किसी एक डिफिनिट एंगल पे, किसी एक डिफिनिट डायरेक्शन में ही दोबारा रिफ्लेक्ट होती है। इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। हमने क्या बात की कि जब रफ सरफेस पे कोई लाइट रे आती है, लाइट रे क्या है? एक स्ट्रेट
पाथ में ट्रेवल करती हुई आती है। हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जब वहां पे वो स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक होने के बाद जब वो दोबारा रिफ्लेक्ट होके आती है तो हमारे आईज पे पड़ती है, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। हमें हमारे पीछे का भी दिख सकता है, पीछे का बोर्ड भी हम देख सकते हैं। हम अभी आगे देख रहे हैं, पीछे का बोर्ड भी देख सकते हैं। क्या होना चाहिए था कि लाइट आती, सामने पड़ती, सामने पड़ने के बाद इधर आती, और इधर पड़ने के बाद वो अगर टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चली होती, ऐसे चलने के बाद ऐसे आ जाती है हमारी आंखों पे, तो हमें पीछे भी दिखाई देता है। लेकिन क्या होती है, वो यहां पे लाइट पड़ती है, पड़ने के बाद वो स्ट्रेट पाथ में चली जाती है, इस वजह से हमें पीछे का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, दिख जाता। हाँ, तो जब लाइट रे आएगी, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो ऑल, अगर वो सरफेस स्मूथ है तो एक डेफिनेट एंगल पे या एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर हमारा सरफेस रफ है तो लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब वापस वो टकरा के जाती है। जैसे अभी यहां पे हमने एक रफ सरफेस बनाया है, यहां पे हमने स्मूथ सरफेस बनाया है। तो जो स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, जो हाँ हम बात करते हैं, तो देखो डेली लाइफ में हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है या जो अकर होता है वो रफ सरफेस वाला होता है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे रफ सरफेस होते हैं, वहां पे लाइट रे इंसिडेंट होती है और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके लाइट रे जाती है। तो हम बात करेंगे एक, ये हमारा है मान लो रफ सरफेस, क्या है, रफ सरफेस, और ये हमारा है स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस। जब हम रफ सरफेस की बात कर रहे होंगे तो लाइट जो यहां पे इंसिडेंट होगी, जो लाइट रे इंसिडेंट होगी, उसको आप ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में भेज सकते हो, उसको आप ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, इधर भी जा सकती है, 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 इधर भी जा सकती है। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वी कैन सेंड लाइट रे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सभी संभव दिशाओं में लाइट रे जा सकती है। लेकिन जब स्मूथ सरफेस पे आपकी लाइट रे पड़ेगी, जब स्मूथ सरफेस पे आपकी लाइट रे पड़ेगी तो वो एक डेफिनेट एंगल पे, एक डेफिनेट डायरेक्शन पे जाएगी। क्या होगी, वो एक डेफिनेट एंगल पे डेफिनेट डायरेक्शन में जाएगी। यहां पे ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड लाइट रे। यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इंसिडेंट कौन सी है और एक रिफ्लेक्टेड कौन सी है। कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि रफ सरफेस पे जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। तो जो इस डेली लाइफ में जो अकर होता है, ये अकर होता है, ये नहीं अकर होता है। लेकिन जो हम स्टडी करते हैं, हम इसकी स्टडी करते हैं, जो हम बुकों में स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन की, हम स्मूथ सरफेस की बात करेंगे, रफ सरफेस का स्टडी नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा रही है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी ले कौन सी नहीं, और ये उतना होता भी नहीं। तो हम स्टडी करेंगे स्मूथ सरफेस की। जो रफ सरफेस का रिफ्लेक्शन होता है इसको बोला जाता है डिफ्यूज। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और जो स्मूथ सरफेस पे होता है इसको हम बोलेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो मेनली जो हम लोग बुकों में स्टडी करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है, स्मूथ सरफेस का रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल इन अ मीडियम एंड स्ट्राइक बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक इन सेम मीडियम, अगर वो वापस उसी मीडियम में जा रही है तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आओ बात कर ही लेते हैं क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है
when light ray incident on, अब हम स्पेकुलर की बात करें तो स्मूथ सरफेस ही बात कर लेते हैं। when light ray incident on smooth surface after strike light ray bounce back in same medium such phenomena is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक मीडियम में आएगी, किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में जाकर। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ये हमारा एक सरफेस था, कोई स्मूथ सरफेस है। क्या है ये? हमारा स्मूथ सरफेस है। इस पे हम एक लाइट रे डालते हैं और लल्ला, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ना है या समझना है, जब पढ़ते हैं तो हम लाइट रे जब भी लेंगे वो किसी ना किसी एक एंगल पे लेंगे। अगर एंगल पे लेंगे तभी वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अगर आप सरफेस के परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो उसी पाथ पे वापस जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका एक रूल है, लॉ है। क्या है कि जिस भी एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होके जाती है। तभी तो एक डिफिनिट एंगल हुआ या डिफिनिट डायरेक्शन हुआ। तो अगर मान लो वो इस तरह से आई, तो अब जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो आई है चली जाएगी। तो यहां पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी हम लाइट रे इंसिडेंट करवाएंगे, किसी एंगल पे इंसिडेंट करवाएंगे। ये हमारी है इंसिडेंट लाइट रे। क्या होता है, जहां पे लाइट रे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, नॉर्मल जिसे बोलते हैं। हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया। अब जो एंगल यहां पे बन रहा है इसको हम बोलेंगे थीटा आई। क्या नाम देंगे? थीटा आई। आप आई भी बोल सकते हो, हम थीटा आई बोल दिए। क्या है? इंसिडेंट एंगल है। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जहां पे इंसिडेंट हो रही थी इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे यहां पे आई है, एक डिफिनिट डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ओके, इसको हमने थीटा आई बोला था, इसको हम बोल देंगे थीटा आर, या आर भी अकेले बोल सकते हो। अब थीटा आर बोल रहे हो तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लॉ ऑफ, ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। लाइट रे आएगी, इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। एक जिस पर्टिकुलर एंगल पे आएगी उसी पर्टिकुलर एंगल पे जाएगी। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? दो लॉ हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसमें हम बात करते हैं कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
should be in a same plane, should we lie in a same plane या should we lie in a same plane. हाँ, okay. Incident light ray, reflected light ray and normal at the point of incidence should be lie in a same plane. ये हमारा फर्स्ट लॉ है. क्या वो कहता है? इंसिडेंट लाइट रे, reflected light ray and normal at the point of incidence should be lie in same plane. एक ही प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए. जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये हमारे लिए एक प्लेन हुआ. प्लेन में क्या होता है? प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल फिगर. एक्स ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन. तो अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो इसी प्लेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए. ये फर्स्ट लॉ. दूसरा लॉ क्या कहता है कि जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी. तो थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर. ये हमारे लॉ हैं रिफ्लेक्शन के दो. यहां पे हमारा रिफ्लेक्शन फिनिश होता है. अभी रिफ्लेक्शन के बारे में हम न्यूमेरिकल करेंगे. न्यूमेरिकल करने के पहले हम अभी बात करेंगे मिरर के बारे में. नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम बात करेंगे मिरर के बारे में. प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर को हम फिर से कैटेगराइज करेंगे 2 टाइप्स में, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर की. तो आज के लिए बस इतना ही काफी है. धन्यवाद.